ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृति भद्राय नेता अपनता स्मृताम सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब आज का विषय है पीवरी का वृत्तांत है और श्राद्ध विधि का क्या कथन है उसके बारे में कहा गया है। सूत जी कहते हैं, बिभ्राजा नाम चान्ये तु देवी सन्ति सुवर्चसः लोको वरिषदो यत्र पितृ सन्ति सुव्रतः यत्रिवर्हिणी युक्तानि विमानानि सहस्रशः संकल्पा बहिर्षो यत्र तिष्ठति फलदायिनी। ऋषि सूत जी कहते हैं, ऋषियों, स्वर्ग में बिभ्राज नामक तेजस्वी लोग भी है, जहाँ परम श्रेष्ठतम उत्तम व्रत ब्राह्मण बर्षवद नामक पितर निवास करते हैं, जहाँ मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान रहते हैं। संकल्प से प्रयुक्त हुए वर्ष कुश फल देने के लिए वो उपस्थित रहते हैं एवं वहाँ की अभ्युदयशालाओं में पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते रहते हैं। देवताओं, असुरों, गण, गंधर्वों और अप्सराओं समूह, यक्षों तथा राक्षसों के समूह स्वर्ग में उन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान करते रहते हैं। महर्षि पुलस्त्य के सैकड़ों पुत्र, जो तपस्या योग से परिपूर्ण महान आत्मबल से संपन्न महाभाग्यशाली एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, वहाँ निवास करते हैं। इन पितरों की एक मानसिक कन्या है जो पीवरी नाम से विख्यात है। उस योगिनी एवं योग माता पीवरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तब पीवरी ने श्री हरि से वरदान मांगा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो योगाभ्यासी अत्यंत सौंदर्यशाली जितेंद्रिय वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सुब्रते, जब महर्षि व्यास के पुत्र शुक जन्म धारण करेंगे उसी समय तुम उन योगाचार्य की पत्नी होगी। उनके संयोग से तुम्हें एक योगाभ्यास परायण कृत्य नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योग में उत्पन्न हुए पांचाल देश नीप मांतर से अग्रुण को समर्पित कर देना। तुम्हारी वह योग सिद्धा कन्या कृत्य ब्रह्मदत्त की माता होकर गौ नाम से प्रसिद्ध होगी। तदनंतर कृष्ण, गौर, प्रभु, शंभु नामक तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जो महान आत्मबल से संपन्न महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त करेंगे। उन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम पुनः अपने योग बल से वर प्राप्त करोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगी। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र रूप सुकाली नामक पितर, जो सब समान नाम से विख्यात हैं, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं, वे सभी स्वर्गलोक से ज्योतिर्भासी लोकों में निवास करते हैं, जहाँ श्राद्धकर्ता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले विराजमान होकर क्रीड़ा करते रहते हैं। वहाँ क्रियानिष्ठ और भक्तिमान श्राद्धदाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या, इन पितरों की गौ नाम की मानसी कन्या स्वर्गलोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी और संध्या को कीर्ति का विस्तार करने वाली है। इसी प्रकार सूर्यमंडल में मरीचिगर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोग भी है, जहाँ अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में निवास करते हैं। ये राजाओं क्षत्रियों के पितर हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष को फल प्रदान करते हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हुए इन लोकों में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक प्रसिद्ध मानसिक कन्या थी, जो पंचजन की श्रेष्ठ प्रतिवधु अंशुमान की पत्नी, महाराज दिलीप की माता और भगीरथ की पितामही थी। अभीष्ट कामनाओं एवं भोगों का फल प्रदान करने वाले कामदूध नामक अन्य पितृलोक भी है, जहाँ उत्तम व्रत परायण स्वाधा नाम वाले पितर निवास करते हैं। वे ही पितर प्रजापति
करदम के लोकों में आजप्य नाम से विख्यात हैं। महर्षि पुलह के अंक से उत्पन्न हुए वैश्यगण उनकी भावना पूजा करते हैं। श्राद्धकर्ता सभी वैश्यगण इन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए हुए भी अपने हजारों माता भाई बहन मित्र संबंधी बांधवों का एक साथ देखते हैं। इन पितरों की मानसिक कन्या बिरजा नाम से विख्यात थी, जो राजा नूह की पत्नी और याद की माता थी। बाद में वह पति परायण बिरजा ब्रह्मलोक में चली गई और वहाँ एकाष्टका नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मैंने 3 पितृगणों का वर्णन किया। अब इसके बाद चौथे गण का वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नाम का लोक विद्यमान है। उसमें अविनाशी सोमप नामक पितर निवास करते हैं, जो उनकी मानसी कन्या नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितर धर्म सी मूर्ति धारण करने वाले ब्रह्मा से भी परे बतलाए गए हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी योगाभ्यासी पितर ब्रह्मत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों में निवृत्त हो इस समय मानस लोक में विद्यमान हैं। उनकी वह नर्मदा नामनी कन्या भारत के दक्षिण पथ में जाकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई, जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन पितरों की परंपरा से मनुगण अपने अपने कार्यकाल में सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर सर्वदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था। इन सभी पितरों के निमित्त चांदी का अथवा चांदी मिश्रित धातु की पात्र श्रद्धा का उच्चारण करके दान कर दिया जाए तो वह सर्वदा पितरों को प्रसन्न करता है। विद्वान श्राद्धकर्ता के चाहिए कि श्राद्ध काल में अग्नि सोमयम का तर्पण करके उसे तृप्त करे और पितरों के उद्देश्य से अन्न दिया हुआ उसमें अग्नि में छोड़ दे। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ पर जल में आजार कर्ण पर अश्वकर्ण गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दे। पितरों का स्थान आकाश में बतलाया जाता है। वह उसके लिए दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है। प्राचीनावित अपसभ्य होकर दिया गया जल तिल सव्यांग शरीर का दाहिना भाग डाभ फल का गुदा गो दूध मधुर रस खड्ग लोह मधुकुश सावा अगहनी चावल यव तिन्नी का चावल मूंग गन्ना श्वेत पुष्प और घृत ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वदा प्रिय और प्रशस्त कहे गए हैं। अब जो साध्य कथा में वर्जित तथा पितरों के लिए अप्रिय है उन पदार्थों का वर्णन कर रहा हूँ। मसूर शण पेटुआ का बीज सेम काला उड़द कुसुम का पुष्प कमल बेल बिल पत्र मदार धतूरा परिभद्र नीम देवदारू पुष्प पत्ता अड़ूसे का फूल तथा भेड़ बकरी का दूध इन्हें पितृ कार्यों में नहीं देना चाहिए। पितरों से कल्याण प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को श्राद्ध कर्म में कोदो उदार गूगल के वृक्ष का पुष्प अथवा पत्ता चना कैथ महुआ आलसी तीसी इन पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्तपूर्वक श्राद्ध द्वारा पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी बदले में हर्षित कर देते हैं। वे पितृगण प्रसन्न होकर समृद्ध स्वर्ग आरोग्य और संतान रूपी फल प्रदान करते हैं। इसलिए देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य की विशेषता मानी जाती है तथा देवताओं से पूर्व ही पितरों के तर्पण की विधि बतलाई गई है। ये पितर शीघ्र ही कृपा करने वाले क्रोध रहित शस्त्र विहीन दृढ़ मैत्री युक्त शांतात्मा पवित्र परायण तथा प्रियवादी भक्तों के प्रति अनुरक्त और सुखदायक गृहस्थों के प्रथम देवता हैं। हविष्यान्य का भक्षण करने वाले इन पितरों के अधिनायक पद पर श्राद्ध के देवता रूप में सूर्य अधिष्ठित माने गए हैं। इस प्रकार यह पितृवंश का वर्णन मैंने तुम लोगों को पूर्ण रूप से बतलाया दिया। यह पूर्ण प्रदाता परम पवित्र और आयु के वृद्ध
करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका पठन पाठन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम सज्जनों। इस प्रकार से मत्स्य महापुराण में पितृवंशानुकीर्तन नामक यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में अगले अध्याय की कथा लेकर के उपस्थित होऊंगा।